अनुराधा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। गुनगुन की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था और अब उसकी जिम्मेदारी दुगना हो गई थी। घर के काम के साथ साथ सास का ख्याल भी रखना था। उसका पति राघव सुबह ऑफिस जाकर शाम को आता था। गुनगुन अपनी तरफ से सास का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन सासू माँ को जाने क्यों उस पर शक रहता था। बुखार होते हुए भी वह बिस्तर से उठकर सीधी रसोई में चली आती थी। अरे बहू, यह बर्तनों का ढेर क्यों लगा है? इतने सारे जूठे बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं सब कर देती। बहू, जूठे बर्तन पड़े रहे तो घर में बरकत नहीं होती, तुझे पता है ना। उनको अचानक रसोई में देखते ही गुनगुन सिपका जाती थी। वह तुरंत उनके हाथ पकड़कर कहती थी, मम्मी आपकी तबीयत खराब है। अरे आप उठकर क्यों आ गई? मम्मी जी, मैंने सारा काम कर लिया लेकिन बर्तन अभी नहीं कर पाई, बस थोड़ी देर में कर लूंगी। गुनगुन समझने की कोशिश करती थी, मगर सासू माँ का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि इस वक्त गुनगुन उनका भी ख्याल रख रही है, जिसमें समय चला जाता है। अलग से समय निकालकर उनके बाल बनाना और उनको उठाकर खाना, दवाई देने से लेकर रात को सोने से पहले पैर दबाने तक सब कुछ गुनगुन ही तो कर रही थी। मगर अनुराधा जी ने तपाक से कह दिया, अरे इतना काम कहाँ है बहू, मैं लेट जाऊंगी, बस तू पहले बर्तन धो दे। गुनगुन भी परेशान हो चुकी थी, मगर सासू माँ अपनी आदत से मजबूर थी। एक दिन राघव ने कहा कि मम्मी हम आपका डॉक्टर बदल देते हैं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। तो अनुराधा जी कहने लगी, अरे बेटा तू कहाँ तक डॉक्टर का खर्चा उठाएगा, मेरी तो अब उम्र हो गई है और तेरी तनख्वाह भी तो इतनी नहीं है। राघव ने कहा कि मम्मी आप पैसों की चिंता मत करो, मेरे लिए आपका ठीक होना पहले जरूरी है। गुनगुन को अपने बेटे के प्रति अनुराधा जी की चिंता देखकर लगता था कि उनको अपने बेटे पर तरस आता है, मगर अपनी बहू पर नहीं। इतनी बीमारी में भी ये बहू से काम में कमी ढूंढने चली आती हैं, जबकि तबीयत कितनी खराब है। एक दिन रात के समय गुनगुन उनके लिए गर्म रोटी बना रही थी और राघव उनके पास बैठकर उनको खिला रहा था। तो वह राघव से कहने लगी, राघव मैं तो सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ और बहू घर संभालती है, मगर अभी इसको कुछ आता नहीं है। सारा दिन निकल जाता है मगर इसको रसोई के बर्तन धोने का समय नहीं मिलता। और एक दिन तो मैं रसोई में देखा कि दूध फ्रिज से बाहर ही रखा हुआ है, वह तो मैंने देख लिया, नहीं तो खराब हो जाता। बेटा मैं तो आधे से ज्यादा समय सोती रहती हूँ, मगर यही पता नहीं अपने कमरे में क्या करती रहती है। राघव ने अपनी माँ की बात को सुनकर कहा, मम्मी जी अभी उसकी शादी को भी तो 1 महीना हुआ है और कोई भी लड़की अपने घर से पूरा घर संभाल लेना सीख कर नहीं आती और इसी कारण कोई ना कोई गलती हो जाती है। मगर मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा ख्याल रखती है, समय पर दवाई देती है और आपको कपड़े पहनने से लेकर बाल बनाने तक सब काम करती है। उसके ऊपर भी काफी सारा काम आ गया है, इसीलिए कुछ रह जाता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनुराधा जी को राघव की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि वह अपनी बीवी की हिमायत कर रहा है, तो उन्होंने राघव से कहा, राघव तू ऐसा कर कि अपनी दीदी मेघा को बुला ले। मेघा यहाँ आएगी तो उसकी नजर रहेगी और बहुत सारे काम ठीक से कर लेगी। राघव यह सुनकर चौंक गया और कहने लगा कि मम्मी जी दीदी की भी तो अपनी ससुराल और परिवार है, आप बताओ कि वह सब छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती है। तो अनुराधा जी कहने लगी कि तू बस मुझे फोन लगा कर दे, उसे बुलाना मेरा काम है। और बस तू एक काम कर, बहू से कह दे कि ननद का पूरा ख्याल रखे और वह जो सिखाए उसे प्यार से सीख ले। राघव को यह सब अजीब लग रहा था। उसे पता था कि जब गुनगुन को पता चलेगा कि उसकी ननद को उसे काम सीखने के लिए बुलाया जा रहा है तो वह नाराज होगी, क्योंकि गुनगुन तो सब काम ठीक से ही कर रही है और वह अपनी दीदी का हिटलर जैसा स्वभाव भी जानता था, इसलिए चाहता तो नहीं था। मगर अनुराधा जी तो जिद पकड़कर बैठ गई थी। अंत में राघव ने फोन लगाकर दे दिया तो अनुराधा जी ने कहा, अरे अनुराधा बेटा मुझे तुझसे ज़रूरी काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बाजार जाना है। उस काम को तू ही अच्छे से कर सकती है, इसलिए यहाँ आ जा, लेकिन कुछ दिन के लिए रहने आना। ये सुनकर मेघा चौंक गई और बोली, अरे मम्मी ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया जो मेरी ज़रूरत पड़ रही है? आपका ख्याल रखने के लिए तो आपकी बहू आ गई है ना। अनुराधा जी कहने लगी कि बहू तो सब काम करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसे उस तरह काम करना सिखा दे जैसे तू घर संभालती है। तू जिंदगी परफेक्ट है, मेरी बहू भी उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। यही बात सुनकर तो मेघा को जैसे पंख ही लग गए और वह बोली, हाँ मम्मी परफेक्ट तो मैं हूँ, मेरे काम में कभी कोई गलती नहीं निकल सकती। चलो मैं आ जाती हूँ, आपकी बहू को ट्रेनिंग देने, इस बहाने उसके साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि शादी के बाद मैं आ ही नहीं पाई। इसके बाद फोन कट गया और राधा जी ने राघव की तरफ देखकर कहा कि देखा, मेरी बेटी मुझे मना कर ही नहीं सकती। राघव ने गुस्से से अपनी माँ से कहा कि मम्मी आपने ये अच्छा नहीं किया। अरे गुनगुन कौन सा काम नहीं करती, सब कुछ तो कर लेती है, फिर भी आपने दीदी से ऐसा कह दिया। अब गुनगुन को पता चलेगा तो नाराज होगी। ये सुनते ही अनुराधा जी राघव पर बिगड़ने लगी। अरे मैंने गलत क्या कह दिया, कोई काम समय पर नहीं करती, तुझे क्या पता, तू तो दिन भर ऑफिस में रहता है, छत पर कपड़े पड़े होते हैं और यह रात को 11 बजे उतार कर लाती है जब तक ओसमेट गीले ना हो जाते हैं। कभी फ्रिज से दूध बाहर रह जाता है तो कभी आटा, क्या पता कुछ खराब होता हो तो चुपचाप फेंक देती हो और मुझे पता भी नहीं चलता होगा। मैं बिस्तर पर हूँ तो कोई तो उसे सिखाने के लिए चाहिए।
राघव समझ गया था कि मम्मी दीदी को सिखाने के लिए नहीं बल्कि गुनगुन पर नजर रखने के लिए बुला रही है। उसे पता था कि आने वाले समय में घर में कुछ गलत जरूर होगा और जिसका इल्जाम गुनगुन पर आएगा। इसीलिए उसने गुनगुन को बिना बताए घर में कई जगह कैमरे लगवा दिए। 2 दिन बाद मेघा घर आई तो पहले ही राघव ने गुनगुन को बता दिया था कि मेघा दीदी आने वाली है, उनके सामने संभल कर रहना। वह मुझसे बहुत बड़ी है और थोड़े सख्त स्वभाव की भी है। अगर वह मुझे कुछ शिकायत करेगी तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। मेघा दीदी के स्वभाव के बारे में सुनकर तो अब गुनगुन को भी डर लग रहा था। जब मेघा घर आई तो आते ही सीधी माँ के कमरे में चली गई। माँ को बिस्तर पर देखते ही मेघा ने रोना शुरू कर दिया। अरे माँ, इतने दिन हो गए, तुम्हारी तबीयत खराब हुई और तुमने मुझे अब जाकर बताया। पहले बताती तो मैं और आपको 2 दिन में ठीक कर देती। आपकी बहू क्या आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर रही जो अभी तक ठीक नहीं हुई, या फिर दवाई अच्छे से नहीं ले रही हो? वहां पर खड़े राघव ने कहा कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। गुनगुन तो इनका पूरा ख्याल रखती है और दवाई समय पर अपने हाथ से खिलाती है। मैंने तो डॉक्टर भी बदल दिया है, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे असर हो रहा है। यह सुनते ही मेघा बोली, अरे मम्मी को तो बोलने दो। मैंने मम्मी से पूछा और जवाब तो दे रहा है, कहीं गुनगुन की गलती छुपा तो नहीं रहा? इससे पहले कि राघव कुछ कहता, मेघा बोली, रहने दे, वह क्या करती है और क्या नहीं, यह तो मैं अब खुद ही देख लूंगी और मम्मी से पूछ लूंगी मेरी मम्मी कितनी कमजोर हो गई है। अच्छा हुआ मम्मी आपने मुझे फोन कर दिया, अब आपका ख्याल मैं रखूंगी। वहां पर खड़ी गुनगुन का तो दिल बस रोने को हो रहा था। वह सोच रही थी कि मैंने कुछ किया भी नहीं, मगर इन्होंने तो आते ही मेरी क्लास लेना शुरू कर दिया। अभी तो उन्होंने मुझे अच्छे से जाना भी नहीं और पहले ही सोच लिया कि मैं मम्मी का ध्यान नहीं रखती हूँ। अनुराधा जी बेटी से गले लगने के बाद बोली, अब तू आ गई है ना, तो मेरे कलेजे को शांति पड़ गई। बस अब तू मेरे कमरे में ही रहना और बहू का घर के कामकाज सिखाकर अपनी तरह परफेक्ट बना देना। गुनगुन ने यह बात सुन ली, मगर राघव ने उससे कहा, गुनगुन चलो दीदी आई है तो अब उनके लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता तैयार कर लो। गुनगुन अपनी आंखों के आंसू अंदर रोकते हुए रसोई में चली गई, लेकिन वहां जाते ही उसके आंसू निकलने लगे। राघव तुरंत पीछे से आया और उसको बाह में भरकर बोला, गुनगुन मुझे पता है तुम क्यों रो रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें सब आता है, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ गलतियां हो रही हैं। लेकिन गलती तो सबसे होती है और दीदी भी तो अपने घर गलती करती होगी। अब यह बात और है कि वह इसको मानती नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम जैसे काम करती हो वैसे ही करती रहना और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। गुनगुन चाय नाश्ता तैयार किया और सासू माँ के कमरे में ले गई। उस दिन रात को जब गुनगुन ने खाना बनाया तो मेघा ने रसोई में आकर कहा, अरे यह कैसा खाना बनाया है, इसमें तो कितना तेल है और जो माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो गुनगुन ने कहा कि नहीं दीदी, ये मम्मी के लिए नहीं है, मम्मी के लिए तो मैंने खिचड़ी बनाई है। ये सुनकर मेघा कुछ नहीं बोल पाई, मगर मेघा तो गुनगुन के अंदर कमी ढूंढने ही आई थी जो उसे नहीं मिली, जबकि वह पूरा घर घूम घूम कर देख रही थी। सब खाना खाने बैठे तो गुनगुन भी बैठने लगी, लेकिन मेघा ने उसको टोक दिया, अरे तुम कहाँ बैठ रही हो, सबको खिलाने के बाद ही तुमको खाना खाना चाहिए। मम्मी तुमको सबके साथ खाने देती है क्या? ये सुनकर तो गुनगुन का चेहरा ही उतर गया, मगर राघव ने कहा कि दीदी रोज हम साथ ही खाना खाते हैं। तो मेघा ने सख्त अंदाज में कहा, आपसे नहीं खाएगी, क्योंकि घर की बहू को अंत में ही खाना चाहिए। मैं भी अपने घर सबसे आखिर में ही खाती हूँ। ये सुनकर गुनगुन को अपनी प्लेट छोड़कर उठना पड़ा। ऐसा करते हुए उसके दिल पर बड़ा जोर पड़ा, मगर राघव ने उसको शांत रहने का इशारा किया। बाद में उसने गुनगुन को समझाया कि कुछ दिन की बात है, बस तब तक संभाल लो। रात को सोने से पहले मेघा रसोई में आई तो उसने सिंक में खाने की प्लेट देकर कहा, गुनगुन तुमने सीखा नहीं है क्या कि रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ते, रसोई में शुद्ध करके ही सोना होता है, मगर तुमने तो वहाँ प्लेट छोड़ दी। मेघा ने सख्त अंदाज में कहा तो गुनगुन डर गई, फिर हिम्मत करके बोली, दीदी मैंने सबसे बाद में खाना खाया है और अभी प्लेट नहीं धोई है, मैं बस धोने ही जा रही थी। मेघा उसको घूरकर चली गई तो गुनगुन ने राघव से कहा, राघव इतने दिन में मेरा क्या होगा, मैं सच में आज बहुत थक गई थी, इसलिए सोचा कि अपनी प्लेट सुबह धो दूंगी, मगर तुम्हारी दीदी की नज़र आंखें नहीं कैमरा है जो हर वक्त मुझ पर लगी हुई है। राघव बेचारा क्या करता, उसे समझा बुझा कर सो गया। अगले दिन से तो मेघा ने अपनी माँ की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करना शुरू कर दिया। गुनगुन सुबह 7 बजे सोकर उठी तो मेघा ने कहा, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, लोगों के घर के कितने सारे काम हो चुके हैं और तुम अब सोकर उठ रही हो, चलो अब चाय बना दो। इसी तरह नाश्ते के समय भी रसोई में देखने चली आई कि माँ के लिए क्या बनाया है और सुबह सुबह ही कहने लगी कि तुमने रात माँ के पैर क्यों नहीं दबाए, रात उनके पैरों में इतना दर्द हो रहा था और मैंने रात के 2 बजे तक उनके पैर दबाए। मेघा बोलती रही और बेचारी गुनगुन गर्दन नीचे करके सुनती रही। जब राघव ऑफिस चला गया तो मेघा ने कहा, मैं अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ, कहीं मशीन में मत डाल देना। ये सुनकर तो गुनगुन परेशान हो गई, क्योंकि उसका काम और भी बढ़ गया। रसोई का काम खत्म करके और बर्तन धोकर वह कपड़े धोने बैठ गई तो मेघा ने आकर कहा, अरे कपड़े बाद में धो लेना, पहले माँ को दवाई तो दे दो। गुनगुन जल्दी से उठकर भागकर अनुराधा जी को दवाई देने गई। जो काम गुनगुन मेघा के आने से पहले समय पर किया करती थी, अब वह आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि मेघा उसके सिर पर खड़ी रहती थी। मेघा एक के बाद एक काम कहती रहती थी
और गुनगुन बस इधर से उधर दौड़ती रहती थी। इस चक्कर में वह अब कई चीजें भूलने लगी थी। दोपहर में अनुराधा जी के पास बैठकर मेघा ने कहा, आपकी बहू तो बहुत सुस्त है मम्मी, उससे कह कहकर काम करवाना पड़ रहा है। वह तो मेरे कपड़े मशीन में ही डाल देती और खराब हो जाती। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, फिर हाथ से धोने को कह दिया। दूध भी उबालने के बाद अंदर रखना भूल गई थी, वह फिर मैंने ही जाकर अंदर रखा। सच में वह बहुत लापरवाह है। तो अनुराधा जी कहने लगी, इसीलिए तो मैंने तुझको बुलाया था, क्योंकि ये लापरवाही करती है। शाम के समय मेघा छत पर कपड़े उतारने गई तो मेघा के कपड़े गीले होने के कारण छत पर ही छोड़ दिए और नीचे आ गई तो मेघा के कहने पर चाय बनाने लगी। उसके बाद शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया तो मेघा के कपड़े लाना भूल गई। मेघा ने रसोई में आकर कहा कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, तुमने धोए तो थे ना। ये सुनकर गुनगुन मेघा का चेहरा देखती रह गई और डर के मारे तुरंत छत की तरफ भागी। तो उसके जाते ही मेघा अनुराधा जी से जाकर बोली, देखा मम्मी, मेरे कपड़े ऊपर छोड़कर आ गई थी, मैंने ही याद दिलाया। तो अब वह ऊपर गई है। इतने में गुनगुन नीचे आ गई तो कपड़े देखकर तुरंत रसोई में भागी, क्योंकि सब्जी की महक आ रही थी। वह डर गई कि सब्जी जल तो नहीं गई। अगर ऐसा हुआ होगा तो अभी मेरी हिटलर जैसी नंद मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। वह सब्जी देखने आई थी कि पीछे से मेघा आकर बोली, सब्जी छोड़कर चली गई और गैस बंद भी तो कर सकती थी, अब हमको जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। इतने में गुनगुन ने सब्जी को चेक किया तो वह जली नहीं थी। तो उसने एक लंबी सांस ली और मेघा से कहा कि दीदी कुछ भी नहीं जला है, सब ठीक है। मेघा मुंह बनाकर वहां से चली गई, क्योंकि वह तो जानती थी कि सब्जी जल जाए। वह हर रोज राघव के आने पर उससे भी शिकायत करती थी, लेकिन राघव इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो उसे अब लग रहा था कि उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि राघव तो गुनगुन को डांटता ही नहीं। उसने अनुराधा जी से भी कहा कि मम्मी, आपका बेटा तो बहू के पल्लू से बंधा हुआ है, आपकी बहू की लापरवाही उसको बताती हूँ तो वह बहरा हो जाता है। अनुराधा जी बोली, इसीलिए तो मैंने तुझको बुलाया है, तू बस बहू को अच्छे से टाइट करके जाना। एक दिन शाम को चाय बनाने के बाद गुनगुन कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया और वह गैस को कम करके फोन लेकर रसोई में चली गई। बस मेघा को मौका मिल गया और उसने गैस को फुल कर दिया। जब दूध बाहर गिरा तो उसने घर में शोर मचा दिया और जाकर गुनगुन से बोली, अरे अपनी माँ से बात करने के चक्कर में तुम यह भी भूल गई कि तुम गैस पर दूध रखकर आई हो। अरे बात करना इतना जरूरी था क्या? वहाँ पर सारा दूध निकल गया। गुनगुन तुरंत फोन काटकर रसोई में भागी और दूध को बहता देखकर उसने माथे को पकड़ लिया। मेघा उसके पीछे ही खड़ी होकर उसकी गुस्से से देख रही थी। लापरवाही की भी हद होती है गुनगुन। अरे शादी हो गई तो बचपना घर छोड़कर आना था। माँ का फोन आया नहीं कि चलती हुई रसोई में से कमरे में चली गई और ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ दूध उबर रहा है। जाने क्या सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने। लापरवाही की भी हद होती है। माँ से इतना ही प्यार है तो माँ के घर चली जाओ। अरे कभी मेरे ससुराल जाकर देखोगी ना, तब पता चलेगा कि घर संभाल लेना क्या होता है। गुनगुन खड़ी हुई सोच रही थी कि मैं तो गैस बहुत कम रखी हुई थी, तो फिर दूध बाहर कैसे आ गया। वह बहुत दिन से मेघा से पहले ही परेशान थी, लेकिन आज तो मेघा की बातों से गुनगुन को ऐसे तीर चुभे कि वह फट पड़ी। दीदी आप ये क्या कह रही हो? मुझ में कौन सा बचपना है और मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी जिसके लिए आप मुझे इतना सुना रही हो? क्योंकि यहाँ तक मुझे याद है मैंने गैस को कम किया था और तभी फोन लेकर गई थी, तो मेरे पीछे से गैस को तेज किसने किया? ये सुनकर मेघा जोर से दहाड़ने लगी। कहना क्या चाहती हो कि मैंने गैस तेज कर दी? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो क्या? छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, सिर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर अनुराधा जी आ गई और बोली, ये क्या हो रहा है बहू? तुझे शर्म नहीं आती जो मेरी बेटी से जुबान लड़ा रही है? गुनगुन ने गुस्से में कहा, मैं सब काम ठीक से करती थी, मगर उनके आने के बाद मेरे सारे काम गड़बड़ हो गए। आपने अपनी बेटी को मुझसे नौकर की तरह काम करवाने के लिए बुलाया है। छोटी हूँ मगर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझ पर भी तो झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मेघा गुनगुन पर जोर से चिल्लाने लगी और जैसे ही उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मेघा का हाथ किसी ने पीछे से पकड़ लिया। मेघा ने गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे राघव खड़ा हुआ था। उसको देखते ही मेघा ने रोना शुरू कर दिया और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। देख तेरी बीवी मुझसे किस तरह बात कर रही है। तू तो चला जाता है और मैं ही मम्मी का ख्याल रखती हूँ, बल्कि घर के काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि यह तो जाकर सो जाती है। आज दूध उबलते हुए छोड़कर रसोई में से चली गई और अपनी माँ से फोन पर बात करने लगी। मैं आई तो देखा दूध बह रहा था, लेकिन यह तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। राघव को देखकर तो गुनगुन भी रोने लगी थी, लेकिन राधा जी गुनगुन को देखकर बोली, देखो कैसे पति को देखते ही इसके आंसू निकलने लगे। अभी तक तो कैसे फाड़ खाने को आ रही थी। बेटा तू ही देख ले अपनी बीवी के रंग, जो गिरगिट से भी ज्यादा बदलती है। मैं तुझे कहती थी ना कि ये लापरवाह है। देख अब तो तेरी बहन ने भी देख लिया, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा कि अपने घर से कुछ सीख कर ही नहीं आई। राघव ने कहा कि अभी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। चलो आप सबको मैं एक चीज दिखाता हूँ। राघव ने तुरंत अपना लैपटॉप निकालकर डाइनिंग टेबल पर रखा और अपना फोन उससे कनेक्ट करके उनको कुछ दिखाया। अनुराधा जी और मेघा देखकर हैरान हो गए कि उनका पूरा घर लैपटॉप में नजर आ रहा था। फिर राघव ने कुछ देर पहले ही रिकॉर्डिंग चला दी और फिर एक एक करके वह सारी रिकॉर्डिंग चलाई जितने दिन से मेघा घर में थी और गुनगुन पर हुक्म चला रही थी।
रिकॉर्डिंग से पता चल गया कि मेगा ने आकर गैस तेज की थी। यह देखकर तो मेगा की नजर एकदम से झुक गई। राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी बहू कितनी लापरवाह है और आज उसने क्या किया। उसने कोई गलती नहीं की, वह दूध को स्लो गैस पर रख कर ही गई थी, मगर आपकी बेटी ने उसको फंसाने के लिए ऐसा किया। दीदी ने आपकी दी हुई छट का फायदा उठाया है और कब से गुनगुन को बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगी, इसीलिए मैंने इनके आने से पहले कैमरे लगवाए थे। इसके बारे में मैं गुनगुन को भी नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि गुनगुन क्या क्या करती है। और आप भी देख लो कि गुनगुन में कोई कमी नहीं है, बल्कि इन्होंने उसको नौकर बनाकर रख दिया था। फिर भी गुनगुन इनसे कुछ नहीं कहा, मगर आज तो पानी सिर के ऊपर गुजर गया था। मैं इसीलिए टाइम पर आ गया क्योंकि ये सब मैं अपने ऑफिस में बैठकर अपने फ़ोन पर देख रहा था, क्योंकि कैमरे मेरे फ़ोन से कनेक्ट हैं और अब मैं सब कुछ लाइव देख सकता हूँ। ये सुनकर तो मेगा के होश उड़ गए और वह कुछ कहने लायक ही नहीं रही। अनुराधा जी भी चुपचाप बैठकर नजर झुकाकर जमीन को देखती रही। तब गुनगुन ने कहा, दीदी आपने पहले ये मान लिया कि मैं लापरवाह हूँ और आप मेरे काम में कमी ढूंढने लगी, और जब भी आपको कमी ढूंढने में से नहीं मिली तो आपने मेरे काम बिगाड़ना शुरू कर दिया और माँ के कान बनने शुरू कर दिए। राघव से बुराई करके भी कुछ नहीं हुआ तो आपने आज ऐसा काम किया जिससे कि राघव मुझे डांटे और आप मुझे लापरवाह साबित कर सके, मगर अफसोस ऐसा होने की बजाय आपकी सारी पोल खुल गई। अच्छा हुआ राघव तुमने कैमरे लगवाए थे, वरना मैं आज खुद को साबित कर ही नहीं पाती। दीदी आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, आपको तो मुझे समझना चाहिए था, मगर आपने साबित कर दिया कि नंद का रिश्ता ऐसा ही होता है जैसा कि वह बदनाम है। ये सुनकर तो मेगा अब शर्म से पानी पानी हो गई और वह अपने भाई से माफी मांगने लगी। तो राघव ने कहा कि माफी तो आपको गुनगुन से ही मांगनी पड़ेगी। तब मेगा ने गुनगुन से माफी मांगी तो अनुराधा जी ने भी अपनी बहू से कहा कि बहू मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेगा को ऐसा कहकर मैंने ही तो बुलाया था। ऐसा करते हुए अनुराधा जी की नजर झुक गई तो गुनगुन ने कहा कि मम्मी जी आप बहू तो ले आई मगर भरोसा नहीं कर पाई। कोई भी नया रिश्ता जुड़े तो भरोसा करना पड़ता है, नहीं तो रिश्ते का कोई फायदा नहीं। आप माफी मांग रही हैं तो मैं माफ कर देती हूँ, मगर मुझे भी अब भरोसा करने में समय लगेगा। कहकर गुनगुन अपने कमरे में चली गई और मेगा अगले दिन अपने घर लौट गई क्योंकि अनुराधा जी ने कहा कि बेटा अब तो अपने घर वापस चली जा, मेरी सेवा मेरी बहू तो अच्छे से करती है मगर मैं ही देख ना पा रही थी। मेगा के घर वापस जाने के बाद गुनगुन अपनी सास का वैसे ही ख्याल रखती रही और इलाज भी चलता रहा, जिससे वह कुछ दिन में ठीक हो गई और गुनगुन के साथ अपने रिश्ते मधुर बनाने पर ध्यान देने लगी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।